हेलो बेटा, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इथेनोइक एसिड का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ओइक लिखा हुआ है, इथेनोइक आएगा बेटा यहाँ पर, इथेनोइक एसिड। ओइक किसके लिए आता है बेटा, COOH ग्रुप के लिए आता है। तो यहाँ पर हम इथ मतलब हमने क्या लगा दी, 2 कार्बन लगा दिए, राइट। अब हमें पता है जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है वो हम वर्ड रूट के अंदर काउंट करते हैं। तो C डबल बॉन्ड ONH, ये हमने हमारा जो COH ग्रुप लगा दिया। अब हम जरा वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। देखो इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है कार्बन। अब यहाँ पर एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पर 3 वैलेंसी हमारी खाली है। तो इस तरीके से हमने हमारा इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना दिया, पहला हो गया। दूसरा देखो ब्रोमोपेंटेन, ANE लगा हुआ है सफिक्स, यानी कि सैचुरेटेड होगा। ब्रोमो पहले सफिक्स लगा हुआ यानी कि ब्रोमीन होगा। पेंट मतलब 5 कार्बन। तो बनाइए 1 2 3 4 5। तो 5वें कार्बन पे Br लगा के और इस तरीके से हम इसकी वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। CH2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH2। क्लियर है। चलिए ब्यूटेनोन, ONE कब लगता है, जब कीटोन हो। कीटोन में हमेशा जो आपका जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगता है वो हमेशा बीचों बीच लगता है बेटा, 2 कार्बन के बीच में लगता है। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो बीचों बीच हम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लगाएंगे, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर हमने लगा दिया। अब देखो ये वाला जो कार्बन है बेटा, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4। यहाँ पर कुछ बॉन्ड नहीं आएगा, 4। अब इसकी वैलेंसी हम पूरी कर देते हैं, 3 हाइड्रोजन लगाते हैं, ये 3 हाइड्रोजन ये और एक ये 4 बॉन्ड। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हम अटैच कर देंगे। क्लियर है। इस कार्बन के भी हमें 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर बना लिया। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सेनल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सेनल, और हेक्सेनल के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, Al लगा हुआ है, यानी कि CHO ग्रुप यहाँ पर हमारे पास आएगा, राइट। एल्डिहाइड ग्रुप है ये। तो हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। और हमें पता है कि वर्ड रूट के अंदर काउंट करते हैं हम हमारा क्या चीज भाई, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। और जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसकी वैलेंसी हम पूरी कर सकते हैं बेटा, ठीक है, हाइड्रोजन को यूज करके। तो इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस तरीके से हम इसका फॉर्मेशन बेटा कर लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। बेटा पेंटेन का तो हमने देखा है, राइट। अब ब्रोमोपेंटेन भी आपका पॉसिबल है स्ट्रक्चर बनाना, इसके आइसोमर स्ट्रक्चर बनाना। अब उसी तरीके से हम ब्रांचेस बाहर निकालेंगे एंड यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस।